पल भर में भयानक सैलाब में हुई तब्दील। तिब्बत में फटा ग्लेशियर, नेपाल में तबाही। मलबे में बही बस्तियां, पानी में तैरने लगे घर। ये आपदा नहीं, कुदरत का अल्टीमेटम है। जल प्रलय की रूह कपा देने वाली तस्वीर। नेपाल में जल प्रलय, बिहार में भी आफत। करीब 1000 लोगों के बहने की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि का भी इंतजार है। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें और गाड़ियां बहती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि रसुआ के टिमुरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक हालात बिगड़े और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टिमुरे मार्केट में भी कई दुकान और वाहन के बहने की जानकारी सामने आई। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल है और घर के अंदर रहना भी सुरक्षित नहीं माना जा रहा। बाढ़ की वजह से हाइड्रो पावर परियोजना को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ से हुई भारी तबाही के बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की आपात बैठक बुलाई। बताया जा रहा है तिब्बत की ओर से आई बाढ़ से नेपाल पुलिस के 3 कार्यालय को भी भारी क्षति पहुंची है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य के लिए नेपाली सेना के 2 हेलीकॉप्टर रसुआ के लिए रवाना हुए हैं। से कम 105 भारतीय पर्यटक भी लापता हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने इसकी जानकारी दी है। बाढ़ ने नेपाल के रसुआ क्षेत्र को प्रभावित किया। राहत और बचाव अभियान पर नजर बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में बाढ़ से तबाही और इसी बीच जानकारी है 291 जो पर्यटक हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान अभी चलाया जा रहा है और सब पर नजर बनी हुई है। तो नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। 291 विदेशी नागरिक अभी लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कम से कम उसमें 105 भारतीय पर्यटक भी हैं जो लापता हैं। बाढ़ से रसुआ क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। सब कुछ पानी अपने साथ बहा ले गया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये पानी पूरे पुल को अपने साथ बहा ले जा रहा है। वो तस्वीर आप देखिए। बताया जा रहा है कि 291 विदेशी नागरिक हैं जो लापता हैं। ये तस्वीरें सचमुच डरा देने वाली है। ये पुल का हिस्सा आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी में समा गया। कुछ सेकंड के अंदर ये पूरी तबाही मच गई है और भारी नुकसान नेपाल में देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जानकारी ये है कि कुछ विदेशी पर्यटक भी यहां घूमने गए थे। 291 उनकी संख्या बताई जा रही है जो अभी लापता हैं। 105 भारतीय भी इस में लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि मौके पर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है और उस पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। तो नेपाल में बाढ़ से तबाही में 1000 लोगों के बहने की खबर मिल रही है, जिसमें से 291 विदेशी पर्यटक बताए जा रहे हैं और 105 भारतीय भी हैं जो लापता हैं। उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही की जानकारी है। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। नेपाल में बाढ़ को लेकर अब बिहार में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ऐसे ही नेपाल में जब भारी बारिश होती है तो बिहार की नदियां उफान पर आ जाती हैं, क्योंकि वो सारा पानी जो है बिहार के निचले इलाकों में फैल जाता है। और इस बार की जो तबाही है वो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा। अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए हैं। और आपको ये बता दें कि भारत की 5 ऐसे भारत के राज्य हैं जो नेपाल से सीमा
शेयर करते हैं। नेपाल में बाढ़ को लेकर अब बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरों को देख करके ये समझ में जरूर आ रहा है कि जल प्रलय इसे ही कहते हैं। ये सैलाब है जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्पीड में आता है और सब कुछ तबाह कर जाता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत। Cook up the new iAuto Clean Chimneys from Cucina, the kitchen experts. नेपाल में बाढ़ से अब तक 95 मौत की पुष्टि। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर की बात। नेपाल में जान माल के नुकसान पर जताई संवेदना। कहा, मुश्किल वक्त में नेपाल के साथ खड़ा है भारत। बिहार में संभावित बाढ़ को देखते हुए सीएम सम्राट चौधरी खुद कर रहे मॉनिटरिंग। सीएम हाउस में हाई लेवल बैठक कर अधिकारियों से हालातों की ली जानकारी। संबंधित जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश। भागलपुर के राघोपुर में बड़ा नाव हादसा। नाव के डूबने की लाइव तस्वीर। 21 लोग थे सवार, 19 तैर कर निकले, 2 लापता। एसडीआरएफ की टीम लापता की तलाश में जुटी। पुलिस से माफी मांगने से डुमरी विधायक जयराम महतो का इनकार। पुलिस एसोसिएशन ने 5 दिन का दिया अल्टीमेटम। राजनीतिक दलों की नसीहत, भाषाई मर्यादा का रखें ध्यान। माफी मांगेंगे ना भाई, तुम फांसी में चले, कोई माफी नहीं मांगेंगे। कौन सी माफी मांगेंगे जी? हम ऑडियो में बोले हैं, राइट टू प्राइवेसी। पटना में उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शन। 3790 लीटर प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप और नशीली दवाएं बरामद। गोदाम सील कर केस दर्ज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं, फिर उसे आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक करके पूरी खबर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम आपको समझाने वाले हैं वो होगी नेपाल में आई बाढ़ की गंभीरता को समझिए, क्योंकि इसका असर बिहार पर भी पड़ने वाला है। दूसरी खबर आपको बताएंगे नेपाल में बाढ़ का बिहार पर क्या असर पड़ेगा, वो आप समझिए। तीसरी खबर आपको बताएंगे बाढ़ से निपटने को लेकर सरकार कितनी तैयार, और चौथी खबर में बात होगी रक्षाबंधन पर महिलाओं को सीएम का बड़ा तोहफा। तो आइए अब विस्तार से खबर को समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के रसुआ जिले से फ्लैश फ्लड की बेहद खौफनाक तस्वीर आई है। तेज बहाव के बीच घर, दुकानें और गाड़ियां बहती भी नजर आ रही है। बाढ़ की वजह से हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचा है और अचानक आई इस बाढ़ से नेपाल में जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तैरती गाड़ियां, पानी के सैलाब में धराशायी होता घर। ये तस्वीरें नेपाल की हैं, जहां कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि पानी नहीं, मौत का सैलाब सड़कों पर दौड़ पड़ा। दरअसल तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ का सैलाब रसुआ में दाखिल हुआ और कई घरों, गाड़ियों, सड़कों को साथ बहा ले गया। अब इन तस्वीरों को देखिए जो जल प्रलय की गवाह हैं। तिब्बत की ओर से भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई। टिमुरे बाजार, कस्टम क्षेत्र, 3 पुलिस चौकियां, कई गाड़ियां और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बाढ़ में बह गए। पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि सैलाब में पुल बह गया, तो वहीं दूसरी तस्वीर में हाइड्रो पावर प्लांट तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि मलबे में करीब 4000 लोग दबे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं चारों तरफ तबाही का मंजर है। तिब्बत की ओर से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई,
लेंदे खोला के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से टिमुरे बाजार और रसुआ सीमा नाके के कस्टम क्षेत्र को व्यापक नुकसान पहुंचा। बड़ी संख्या में गाड़ियां और अन्य सामान बाढ़ के तेज बहाव में बह गए। कई जल विद्युत परियोजनाओं और बस्तियों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। बाढ़ की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाजार और सीमा क्षेत्र में खड़े कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गए। स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर नुकसान की जानकारी सामने आई है। बाढ़ का असर रसुआ से आगे नुवाकोट तक भी पहुंच गया है। रसुआ में बाढ़ और संभावित खतरे को देखते हुए काठमांडू से रसुआ, नुवाकोट, चितवन और दादर जाने वाले गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं। नेपाल में आई बाढ़ की गंभीरता को अब आप समझिए। सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये बाढ़ आई कैसे। तो आइए आपको ये समझाते हैं कि नेपाल में इतनी भयंकर तबाही कहां से आई। देखिए, नेपाल में बाढ़ का जो पानी है वो तिब्बत के ऊंचे इलाकों से आया है। बताया जा रहा है कि सुबह तिब्बती क्षेत्र में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप की वजह से पहाड़ों पर जमी बर्फ जो है वो हिलने लगी। भूकंप के कारण बड़ा भूस्खलन और हिमस्खलन भी हुआ। हिमस्खलन के मलबे ने लैंडे नदी के प्राकृतिक बहाव को ही रोक दिया, यानी जिस डायरेक्शन में नदी जाती है उसे एक जगह पर रोक दिया गया। अब जब नदी का रास्ता रुका तो वो अचानक एक कृत्रिम झील बन गई। झील में कुछ ही समय में भारी मात्रा में पानी जमा हो गया। अब जमी हुई कृत्रिम झील का बांध पानी को संभाल नहीं सका और पानी के दबाव के कारण नदी में बनी झील का बांध टूट गया। अब झीलों में जमा पानी, पूरा जो पानी है वो सीधे तेजी से नीचे की ओर बहने लगा। अब पानी तेजी से भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आकर मिल गया। अचानक आए जल प्रलय से नेपाल में भारी तबाही मची, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और आइए अब समझते हैं कि नेपाल में आई बाढ़ कितनी गंभीर है। नेपाल का रसुआ जिला इस आपदा का केंद्र बना है। टिमरे बाजार, साइप्रुवेसी में भारी तबाही मची है। रसुआ सीमा नाके का कस्टम क्षेत्र पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। इस बाढ़ के तेज बहाव में कई जल विद्युत परियोजनाएं भी बह गईं। तस्वीरों में दिखता है कि सड़कें, पुल, पुलिया, चौकियां, ये सब कुछ पानी में समा गई और प्रभावित क्षेत्र में बिजली की सप्लाई तो पूरी तरह ठप हो गई है। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्री बीच में ही फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 400 विदेशी तीर्थयात्रियों से संपर्क भी टूट गया है और तीर्थयात्रियों में 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। आपदा में अब तक कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जानकारी ये मिल रही है कि करीब 1000 लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, उनके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। अब इस तबाही से लोग बहुत ही परेशान तो हैं ही और स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। नेपाल में अचानक आए जल प्रलय के बाद अब बिहार के सीमावर्ती और निचले इलाकों में भी तबाही और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार ने पब्लिक से अपील करते हुए कहा है कि ऐसे हालात में आपको पैनिक नहीं होना है, बल्कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों, खासकर गंडक और कोसी बेल्ट पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम भी विशेष निगरानी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नेपाल की नदियों में उफान से गंडक और कोसी रिवर में बाढ़ के रौद्र रूप का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल में आई इस बाढ़ का असर नदी के बहाव और जलस्तर के आधार पर बिहार के सीमांचल और चंपारण बेल्ट पर भी पड़ने की संभावना है।
नेपाल के कोसी बैराज के पास होने के कारण सबसे ज्यादा खतरा कोसी और सीमांचल क्षेत्र में है, क्योंकि पहले पानी का दबाव यहीं बढ़ता है। इसके साथ ही गंडक और पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें पश्चिम चंपारण के बगहा और वाल्मीकि नगर के साथ पूर्वी चंपारण के मोतिहारी और मुजफ्फरपुर का इलाका प्रभावित हो सकता है, तो वहीं बागमती और मध्य उत्तरी क्षेत्र के तहत शिवहर के पिपराही प्रखंड, सीतामढ़ी और मधुबनी जिलों में भी बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली के साथ ही सीमांचल के जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से लोगों को घबराने की नहीं, बल्कि बाढ़ की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहने की अपील की गई है। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचनाओं और निर्देशों का पालन करने के साथ ही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी सलाह दी गई है। रूह कंपा देने वाली नेपाल से आई तस्वीरों ने सचमुच बिहार के नदी किनारे बसे लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि नेपाल से आ रहे भारी सैलाब की वजह से गंडक नदी का प्रवाह काफी तेज होता जा रहा है। ऐसे में विभाग और प्रशासन की टीमें बेहद सतर्क हैं। आपदा से उभर सके, और सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप अपने बच्चों, खास करके छोटे बच्चों और माल गोरू का ध्यान रखेंगे। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। नेपाल में बाढ़ का बिहार में क्या असर होगा, इसे हम आपको विस्तार से समझाते हैं। नेपाल में आई बाढ़ बिहार में भी भारी तबाही मचा सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अब देखिए, बताया जा रहा है कि जो गंडक नदी के आसपास के क्षेत्र हैं, उसमें जल प्रलय का खतरा अभी से मंडराने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए गंडक और कोसी बेसिन के जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब आप ये भी समझिए कि किन किन जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, यानी कौन से ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा खतरा है। तो बिहार के पश्चिम चंपारण के लोग पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर और वैशाली के लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब आप ये समझिए कि बिहार में नेपाल का पानी इतना असर क्यों डालता है। तो देखिए, बिहार की 6 प्रमुख नदियां नेपाल के रास्ते से ही बिहार आती है। इन नदियों के क्या क्या नाम है वो भी जान लीजिए। इन नदियों में नाम शामिल है कोसी का, गंडक, बागमती, कमला बलान, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी। अब आप ये समझिए कि बिहार में नेपाल की ओर से बाढ़ कब कब आई, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब नेपाल का पानी बिहार में प्रलय का कारण बनेगा। साल 2024 नेपाल में 60 घंटे लगातार बारिश होती रही और कोसी नदी का जलस्तर बिरपुर बैराज से भी ऊपर चला गया। 7 तटबंध टूटे और 16 जिलों की 9.90 लाख आबादी प्रभावित हुई। साल 2017 में नेपाल और सीमावर्ती इलाकों में बारिश से 5 जिलों में बाढ़ आ गए। साल 2012 में नेपाल के हनुमान नगर के पास स्थित पश्चिमी कोसी तटबंध में दरार आ गया। अब देखिए, पानी आ रहा है तो ऐसे में इसे रोकने से ज्यादा राहत और बचाव पर ध्यान देना ही पहली प्राथमिकता है और सरकार भी इसे लेकर लोगों से अपील कर रही है। किसी भी प्रकार की घबराहट या पैनिक की जरूरत नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, आपकी मदद के लिए तैयार है। सभी जरूरी संसाधनों और बचाव दलों को पहले से ही मौके पर तैयार किया गया है और आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि आप घबराइए नहीं। संभावित बाढ़ की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार आपको भी रहना होगा। आधिकारिक सूचनाओं और निर्देशों का पालन लोगों को करना होगा और सबसे जरूरी बात इन क्षेत्रों के लोगों के लिए कि आपको अफवाह पर ध्यान नहीं देना है। सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है ताकि अगर ये आपदा आती भी है तो इससे निपटा जा सके। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। नेपाल में बाढ़ से तबाही के बाद बिहार में दहशत और खौफ का माहौल है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से माइकिंग कर सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जा रही है। सरकार किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए।
नेपाल में बाढ़ से भीषण तबाही आई है। हर तरफ बर्बादी के मंजर हैं। नेपाल के रसुआ जिले से फ्लैश फ्लड की खौफनाक तस्वीरों ने सबको डरा दिया है। तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें, गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हर तरफ माइकिंग की जा रही है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है। नेपाल चीन सीमा के पास त्रिशूली नदी में अचानक बढ़े जल स्तर के बाद गंडक नदी में बाढ़ की आशंका है। ऐसे में बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम सम्राट ने हाई लेवल बैठक कर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। अगले 24 घंटे के अंदर गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी और ऐसे में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी इस वक्त अलर्ट मोड में है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को भी तटबंधों पर तैनात किया गया है। अधिकारी इस वक्त तटबंधों पर आकर माइकिंग कर रहे हैं और निचले इलाके में बसे लोगों को सतर्क और सावधानी रहने के लिए अपील कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्पेशल एडवाइजरी भी जारी की गई है। भारत नेपाल सीमा के निकट गंडक नदी के किनारे प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तटीय क्षेत्रों में आवश्यक एहतियाती सुरक्षा उपाय करने को कहा गया है। गंडक बरार के सभी गेटों से पानी के सुरक्षित और सुचारू निकास पर जोर दिया गया है। नेपाल में भीषण तबाही के बाद बाढ़ बिहार में बर्बादी की कहानी न लेकर आए, इसके लिए तमाम जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। बाढ़ से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है।